फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको। मेरे बेटे को मारता पैसे भी निकाले गए। हाँ, और पैसे लेके छीने और उनको जबरदस्ती कराया। मतलब इन लोगों की और कहीं लड़ाई हुई थी, इन लोगों ने मार पीट के जान लेके फिर ये लोग गए वहाँ उनको, तो फिर वहाँ धक्का दे दिया इन लोगों ने। वो सामान देगा जब जान जा रही है तो, लेकिन सामान सब उन लड़कों के पास मिला है। लाइसेंस और आईडी, पर्स, फोन सब उन्हीं के और पास। उनका दोस्त ने फोन कहीं करा, काम पे जाते हैं दोस्त ने फोन करा कि भाभी ऐसे से बात हो गई है। जमुना जी के पास ले गए, वहाँ पे धक्का बक्का मार दिया, गला दबा के मारा, गला दबाया, उसको नीचे फेंक दिया जमुना जी में। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में और यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि एक 35 से 36 वर्ष के व्यक्ति की जान ले ली गई है। इस वक्त मैं उनके परिवार के साथ हूँ, उनकी बहन के साथ हूँ। सीधे उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर कौन थे वो लोग, क्यों उन्होंने इतनी बेरहमी से उनको मार डाला, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या की गई है। जिनकी हत्या हुई है उनका क्या नाम है? राजीव। आप कौन है? सिस्टर। आपकी सिस्टर है। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी 36 साल होगा। क्या हुआ था? वो उसको रात को लड़के बुला के ले गए थे, ऑटो वगैरह चलाने गया था, तो उन्होंने लड़कों ने बुलाया था, जमुना जी के पास ले गए, वहाँ पे धक्का बक्का मार दिया, गला दबा के मारा, गला दबाया, उसको नीचे फेंक दिया जमुना जी में। मार पीटा फिर गला दबाया? गला दबाया उसका। मारपीट के निशान कहाँ? गले पे निशान है, मुंह पे, हाथ पे, और फिर उसको नीचे फेंक जमुना जी में फेंक दिया उन लोगों ने। ये कौन से घाट? ये कालिंदी वाले घाट से? कालिंदी कुंजे घाट से। रोड है ना जो डीएनडी फ्लाईओवर जमुना जी, वहाँ की बात है। हाँ आप लोग कैसे खबर मिली? जी, उन्हीं लड़कों जो लड़के साथ में थे ना, तो उन्हीं ने फोन करा। जिन्होंने मारा उन्होंने ही आप लोग फोन करा, उन्होंने हमारे भाई के फोन से फोन करा हमें कि बोल के तुम्हारा भाई कूद गया है, उन्होंने ये बताया हमको, लेकिन मारा उन लोगों ने, उन्होंने ही फेंका है और उसी के फोन से फोन करा है हमको ये बताने के लिए कि वो कूद गया है, लेकिन उन लोगों ने मार के उसको फेंका है वहाँ पे। कितने बजे आप लोगों के पास कॉल आई थी? 7 बजे कॉल आई है। शाम को 7 बजे? सुबह के 7 आज सुबह आई है। और कल कितने बजे रात को बुला कर ले गए थे? ऐसे 10 बजे की बात है। 10 बजे रात को बुला कर ले गए थे। उसके बीच में कभी आपसे भाई से बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं, किसी भी कोई बात नहीं हुई। आप लोगों के पास किसी के पास कॉल आई हो? नहीं, किसी के पास कोई कॉल नहीं आई। उसी का रेगुलर उनका काम होता है, वो निकल जाते हैं 8-9 बजे घर से। और वो लेकर ही निकलते हैं। आप कौन है? मैं उनका भतीजा हूँ। आप लोग के भतीजे और आप? मैं भी भतीजा हूँ। कभी उसको देखा हो किसी से बहस हो रही हो उनकी, या ऑटो को किराए को लेकर? नहीं, कुछ और? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा कुछ कभी भी नहीं नहीं। देखा आप लोगों ने? कितने सालों से ये ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं? उनका 8-9 5-6 साल। साल हो जाए। 8-9 हाँ, साल। इतना। अच्छा। शादीशुदा है वो? हाँ, 2 बच्चे हैं, बीवी है। 2 बच्चे छोटे-छोटे 5 क्या साल। उम्र है बच्चों की? बच्चा लड़की है 12 साल की, लड़का है 13-14 साल पति का। भी यहीं पर है अभी? पत्नी को अभी पुलिस चौकी में बुलाया ना। थाने गई। वाइफ अभी थाने गई? हाँ जी, हाँ जी, FIR करने के लिए। कौन से थाने गई है? मयूर भैया। मयूर विहार वाला। मयूर विहार। मयूर विहार। हाँ। अच्छा, अभी परिवार में और कौन कौन लोग हैं? महारानी बाग। जाओ एक बार। वो मेरी मम्मी है। हाँ, ये मम्मी। ये माँ है और घरवाली थाने गई है और पापा भी थाने गए। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटा का मर्डर भाव। कैसे पता चला आपको? अब हमें तो सवेरे जिनने मर्डर करो बिन नहीं फोन करो। जिन्होंने मारा उन्होंने? हाँ, उन्हें फोन करो। उनके दोस्त थे? अब पता नहीं, हमने तो देखे नहीं थे पहले कभी। दोस्त ही हुए, कड़ी खाए कौन हुए, हमें कमाना। बेटे को देखा आपने? हाँ, बेटा हमारा तो बेटा नहीं देखते हम अपने को। कहाँ कहाँ उनकी चोटें आई थी? अब हमने तो बॉडी देखी ही नहीं है, हमने तो फोटो में देखी है। ये भी फूटा पड़ा है, बाजू फूटी पड़ी है, गले पे निशान है। गला घोट के मारा। गला घोट के मारता हूँ, हमारा बेटा फेंक दो जमुना जी में। कल जब वो घर से गए तो आपको क्या बता कर गए थे? कुछ नहीं बता के घर गए। बेटा हमारा यही पड़ोस में रहता है, तो घर से खाना खाए के अच्छी राजी खुशी से गए हैं। यहीं के रहने वाले हैं, सुशांत है और कौन है वो लोग?
अमर सिंह और सुशांत। एक का सुशांत नाम है, एक का अमर सिंह नाम है। कहाँ रहते हैं ये लोग? अब ये पता नहीं कहाँ रहते हैं, संगम विहार में रहते हैं। संगम विहार में रहते हैं। हाँ पहले भी उनका आपके घर पे आना जाना था? नहीं, पहले तो नहीं, तो बाहर मिलते होंगे, घर पे नहीं। तो घर पे नहीं आते? नहीं। नशे की भी आदत थी क्या आपके बेटे को? कि हमारा बेटा नशे कोई पर नशा कभी नहीं किसी से करता लड़ाई था। होती हो? नहीं, हमारा बेटा कोई कह नहीं सकता कि लड़ाई झगड़ा आज दिन तक किसी से करी, ना घर में, ना पड़ोस में, ना किसी रिश्तेदार में, कोई नहीं। बस ऐसा कहता हमारे बेटा के कहाँ है, हमारा बेटा ऐसा तो मेरे बेटे को मार दो। पुलिस क्या कह रही है अब? पता नहीं पुलिस क्या कह रही है, कोई पता नहीं। पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है? नहीं, आप कौन है रंजीत जी? मामी भाभी हैं आप? मामी 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 हैं आप? आपने कब आखिरी बार देखा कराची? हम तो गाँव गए थे, हमें 2-3 दिन भैया हमारे नहीं था इधर। हाँ जी, आपने कभी देखा हो कि कभी किसी से झगड़ा आया तो नहीं। में हो रही हो देर रात? नहीं, बहुत अच्छे थे वो, कभी लड़ाई किसी से नहीं करते, बहुत अच्छे थे। आपके घर भी आना जाना? हाँ, हमारे घर आते जाते। सामने रखो। आप कौन है? मैं भाभी हूँ उनकी। आपकी भाभी है? आपसे कभी कोई बात उन्होंने बताई हो कि मुझसे झगड़ा आया, कुछ बहस हो गई है भाभी? कभी कुछ नहीं बताया? कल मिली थी आप उनसे आखिरी हाँ, बार? मिली क्या थी। बातचीत थी आप? खाना खाया था हम लोगों ने साथ में, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और वो तो एकदम अच्छे खासे गए हैं गाड़ी के लिए, रास्ते में रात में क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं चला। घर में सबसे छोटे थे वो? हाँ, सबसे छोटे भाई बहन में सबसे छोटे थे? हाँ। कितने भाई बहन है वैसे? 4 बहन 2 भाई हैं। 4 बहन 2 भाई। हाँ। इससे पहले कभी आप लोगों ने देखा हो, कुछ सुना हो, या उन्होंने अपने भैया को बताया? नहीं, कभी कुछ नहीं, नहीं? कोई ऐप, कभी वो कोई ऐसा कुछ नशे भी की नहीं, आदत? कुछ भी नहीं थी उनके अंदर, कुछ भी नहीं, कभी। क्या बोलकर बुला कर ले गए थे वो दोनों? अब ये तो हमने तो नहीं थी ना। पैसे का देन लेन था, उससे चक्कर मार दिया। हाँ, कुछ पैसे मर्डर हुआ है, पैसे का मर्डर हुआ है देन मेरा देवर का, मर्डर हुआ है, तो ये कहते हैं मर्डर हुआ है मेरे देवर का, ये और कहते उनको हैं फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको, जान से मतलब जान चाहिए हमें भी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन पालेगा उसको? उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी और कौन संभालेगा? उसका फोन उन्हीं पे मिला है, फोन उनके ID, फिलहाल पे हर सब चीज उन्हीं पे पे है उन्हीं पे मिला ना, है। उनका आधार कार्ड, उनका सब वो जो गाड़ी चलाते थे वो भी, वो लाइसेंस वगैरह सब वही था उनका। मरने वाला निकाल के थोड़ी रखेगा बाहर, वो तो सामान थोड़ी देखेगा, सामान सब उन्हीं के पास मिला है। जिसको कूदना होगा वो कैसे कूद जाएगा? वो सामान देखेगा जब जान जा रही है तो, लेकिन सामान सब उन लड़कों के पास मिला है, लाइसेंस और ID, पर्स, फोन सब उन्हीं के और पास। उनके दोस्त ने और फोन कहीं करा, काम पे उनके जाते हैं दोस्त ने फोन करा कि भाभी ऐसा से बात हो गई है। मेरी तो रानी ने माना भी नहीं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कूद ही नहीं सकते, और मरने से तो वो इतना डरते थे कि बहुत ही ज्यादा। कहीं काम पे जाते हैं 200-500 रुपए लेके नहीं जाते हैं, 1 रुपए नहीं निकला है उसके पर्स में, मतलब पैसों सब की निकाल लूट हुई है? लिया, सब निकाल लिया उन्होंने। पैसों की भी लूट हुई है? हाँ। हाँ, आप कुछ करिए। पैसे भी छीने गए हैं, उनकी जेब से पैसे भी निकाले गए? हाँ, और पैसे लेके छीने और उनको जबरदस्ती करा है। मतलब इन लोगों की और कहीं लड़ाई हुई थी, इन लोगों ने मार पीट के जान लेके फिर ये लोग गए वहाँ उनको, तो फिर वहाँ धक्का दे दिया इन लोगों ने। शरीर पर कोई चाकू के निशान या गर्दन पे है, उनके हाथों पे है, पेट पे है, पैरों पे है। आप बॉडी आएगी देखना, उनके पूरी फोटो में ही दिख रहा है, सब कुछ है। कितने बजे आने वाली है बॉडी आपकी? कब तक कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम? आप नंबर दे दो, फोन कर देंगे हम। ठीक है। वैसे आपको डॉक्टर ने कब तक कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद? कम से कम 1-1.5-2 तो बन जाएगा। कैसे 11 बजे से पहले तो अच्छा, ये डॉक्टर दोनों लोग जिन्होंने कॉल किया था वो लोग कहाँ पर है? वो अभी थाने में। दोनों ही थाने में है? हाँ। पुलिस खुद बुला कर ले गई है? नहीं, या अपनी मर्जी से गए? पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस ले गई। अच्छा, ये जो 2 लोग हैं, क्या ये भी उनके हम उम्र ही है या ये नहीं, उसी की उम्र के, हमें उम्र है, उसी हमें की उम्र है। पर उसका तंगड़े पत्ते हैं, उसी की उम्र के, मतलब आप वो 30-32 साल के। आप लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से पहले उनके साथ उनके पैसों की लूट की गई, और पैसे लूटने के बाद जो है उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद जब वो मर गए उसके बाद उनकी बॉडी को
आगे ले जा करके यमुना में डाल दिया और उसके बाद परिवार को फोन करके ये कहा हाथ कि ऐसे कैसे रह गए, हाथ ऐसे रह गए। ऐसे ही थे हाथ। हाँ, तो एक ने गला घोटा है, एक ने गला घोटा है और एक ने हाथ पकड़े हैं। जब पिरान निकले तो हाथ ऐसे के ऐसे ही रह गए। पिरान निकलते टाइम हाथ ऊपर, अब भी ऊपर खड़े हैं हाथ ऐसे। तो गले पे रस्सी बांधी ऊपर की बंधी हुई है रस्सी। ऐसे बंधी हुई कंधे में निशान है, पेट पे भी निशान है, आईब्रो पे भी यहाँ भी निशान है, हाथ पे भी यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे कई जगह सॉरी इसमें हेड पे भी पूरा निशान है। सर पे भी मारा है ठंडा ठंडा कुछ। देखिए गले पर रस्सी के निशान बताए जा रहे हैं, हाथों पर निशान है, सिर पे निशान है, यहाँ पीछे सिर पर निशान है, साथ ही साथ उनके हाथों पर भी कई जगह पर निशान है, पेट पर निशान है। साफ साफ परिवार का आरोप है कि ये एक हत्या है क्योंकि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। पहले उन्हें कॉल की गई, उन्हें बाहर बुलाया गया, उसके बाद उनसे पैसे लूटे गए। पैसे लूटने के दौरान हो सकता है कि बहस हुई हो या फिर वो जो उनके साथ में दोस्त थे वो पैसे मांग रहे हो और राजीव ने पैसे देने के लिए मना कर दिया हो। उसी दौरान हाथापाई हुई हो और उन्होंने पैसे भी रख लिए और उसके बाद जब उस हाथापाई में राजीव की जान चली गई तो अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों ने उन्हें यमुना में डाल दिया और परिवार को फोन करके ये कह दिया कि आपका बेटा नदी में कूद गया है, उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन परिवार का साफ आरोप है कि अगर उसको खुदकुशी करनी होती तो क्या वो अपना फोन, अपना आधार कार्ड, अपना वॉलेट बाहर छोड़कर जाता? ऐसा नहीं होता। अगर उसे खुदकुशी करनी होती तो वो सीधे ही कूद जाता। और खुदकुशी करने के समय अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वो इतनी दूर जाकर के यमुना में खुदकुशी नहीं करेगा, वो आसपास भी कर सकता है, घर में भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। और भी कई तरीके होते हैं खुद की जान खुद लेने के, लेकिन वो इतनी दूर गया, जाहिर सी बात है कि इस दौरान कुछ ना कुछ उसके साथ में हुआ है। परिवार सीधे तौर पर उन दोनों व्यक्तियों पर आरोप लगा रहा है कि उन दोनों ने मिलकर राजीव की हत्या कर दी है। खैर इस मामले में अब एफआईआर हो चुकी है, कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपनी जांच बिठा चुकी है, दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है और कल पोस्टमार्टम के बाद बॉडी भी दे दी जाएगी। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखा दी कि तस्वीरों में क्या कुछ नजर आ रहा है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।